जय माँ कामाक्षा देवी। सभी माता बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। माँ जगदम्बा की कृपा सदा आप लोगों के ऊपर बनी रही, यही कामना करते हुए मैं माँ से विनती करता हूँ कि आप लोगों की सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 8 तारीख को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। सोमवती अमावस्या का बहुत ही बड़ा महत्व है और बहुत ही बड़ा इसका फल मिलने वाला है। सोमवती अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या है ये। इस अमावस्या को आप लोगों को नदियों में स्नान करना चाहिए और जिनके यहाँ नदियाँ नहीं हैं तो नदियों के पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। यानी घर में आप लोग नदियों का जल यदि है तो उस नदियों के जल को लेकर के स्नान करें बाल्टी में। और यदि नदियों का जल भी आपके घर में उपलब्ध नहीं है तो भी आप स्नान करें। तो इस तरीके से जल को पहले बाल्टी में भर लें। बाल्टी में भरने के बाद में इस तरीके से हाथ में लेकर के सभी पवित्र नदियों का नाम लेकर के गंगा, यमुना, त्रिवेणी, मात नर्मदे, गंगे, गोदावरी आपका आह्वान कर रहा हूँ। आइए आप अपना स्थान ग्रहण करें। हे माँ, हमारे इस जल में आप प्रवेश करें। और इस तरीके से कहते हुए उस बाल्टी के अंदर उस जल को छोड़ देना। आपकी सारी नदियों का जल आपके लिए पवित्र बन जाएगा वह जल। उसके बाद में बाल्टी के सतह में जो पेंदा आता है बाल्टी का, बाल्टी के पेंदे के अंदर इस वाली उंगली से, यह वाली उंगली जो है, इस उंगली से आपको उसमें ओम लिखना है पेंदे के अंदर। ओम लिखने के बाद में आप इस जल से स्नान करें। ध्यान रहे कि आपको सोमवती अमावस्या के दिन बाल नहीं धोना है। बाल किसी भी हाल में आप लोगों को बाल नहीं धोना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन सोमवार को पड़ रही है, 8 अप्रैल को पड़ रही है। इसका विशेष तौर से ध्यान देना। और पितरों को मनाने के लिए बहुत बढ़िया आप लोगों को मौका मिल रहा है। पितरों की जो अमावस्या स्टार्ट होती है, सोमवती अमावस्या है ये। पितृ जो है, पितरों को मनाने के लिए आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है कि हर अमावस्या और हर पूनम के दिन पितरों को अपने घर से दूध, पानी, चाय दक्षिण की तरफ मुख करके दरवाजे से बाहर उनके लिए रखना चाहिए। उसके बाद में आपके घर में जो विशेष तौर से खाना बनता है, थोड़ा सा खीर बना लें। खीर बनाने के बाद में उसमें 3 थालियां बनाएं। एक गाय की बनाएं, एक पितृ की बनाएं और एक अपने भगवान के यहाँ की बनाएं। भगवान की थाली भगवान के यहाँ लगा दें, पितृ की थाली पितृ को लगा दें, गाय की थाली गाय को दे दें। पितृ के लिए जो चाय, पानी, दूध रखते हैं उसको टोकनी से ढांकना अनिवार्य है। टोकनी से यदि नहीं ढांकेंगे तो पितृ उसको स्वीकार नहीं करेगा। इसी तरीके से जब आपकी थाली बन जाती है, तैयार हो जाती है, तो वह दूध, चाय जो है एक प्लेट में डाल करके कुत्ते के लिए रख दें। पानी को किसी झाड़ में डाल दें। फिर वहीं पर थाली को रखें। थाली को फिर टोकनी से ढांक दें और ढांकने के बाद में सर्व पितृ देवाय नमः, यह आपका नैवेद्य रखा है, इसे स्वीकार करें। फिर कंडे की थोड़ी सी अग्नि करके, अग्नि को करके थाली सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए, उल्टे हाथ की तरफ दीपक हो या अग्नि होना चाहिए कंडे की। उसके ऊपर 3 बार शक्कर का आचमन दे दें, 3 बार घी का नैवेद्य दे दें और 3 बार फिर बाद में जो भी खाना बनाया उस खाने को उनको नैवेद्य दे दें। उसके बाद में 3 बार ऐसा जल लेकर के
और आचमनी उतारना है, अंगूठे के बल से छोड़ना है। अंगूठे के बल से छोड़ते समय यह पूजन जो आप लोग करते हैं, पूजन में यह सीधे पैर का घुटने को ऐसा मोड़ करके बैठना चाहिए और यह घुटने को सीधा रखना चाहिए। जैसे श्राद्ध पक्ष में पंडित लोग करवाते हैं, उसी तरीके से बैठ करके आपको अपने पितरों की पूजन आराधना करना चाहिए। जिनके भी पितर उठे हुए हैं वह एक ही बार में ही आपके घर में सुख शांति प्रदान करने लग जाएंगे। आप लोग करके देखें, इसमें बहुत फायदा मिलेंगे आप लोगों को। और विशेष तौर से ध्यान रखना कि सोमवती अमावस्या है, इस दिन आप लोगों को बाल नहीं धोना है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो। हाँ, बाल वो धो सकती हैं लेडीज जो माहवारी के समय, यदि उनका समय पूरा हुआ है तो वह उसके समय बाल धो सकते हैं, उनके लिए मान्य है। और शंकर भगवान की पूजन आराधना करें, शंकर भगवान का उपास करें, उपास करके जो भी पूजन पाठ करते हैं उसका फल लेवें आप लोग। और यदि आप लोग और अच्छा करना चाहें और अच्छी सफलता लेना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को एक तेल का दीपक लगाएं और शाम सूर्यास्त के पहले पहले उसके 108 का परिक्रमा लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हुए परिक्रमा लगाएं। माताएं बहनें अक्सर यह कार्य करती हैं। इनको कार्य करने में 108 बार दाने कुछ भी ले लें, चाहे बिस्किट ले लें, चॉकलेट ले लें, चना ले लें, लड्डू ले लें, जो भी श्रद्धा अनुसार उनका जो भी बनता है 108 ले लें। जो सुहागवती कन्या महिलाएं होती हैं, महिलाओं के लिए भी सुहागन कुछ लोग माताएं बहनें बांटती हैं, तो वह सुहाग का सामान भी ले सकती हैं। सुहाग का सामान लेकर के एक टोकनी अलग से रख लें, उस टोकनी में डालते जाएं, जैसा राउंड हो जाए फिर डाल दें, फिर राउंड हो जाए फिर डाल दें। इस तरीके से कच्चे सूत से उसमें धागा को लपेटते चले जाना है। 108 बार उसको कच्चे सूत से धागे लपेट दें। ये ध्यान रखें, धागा बीच में यदि खत्म होता है तो उसको गठान नहीं बांधना है, वैसा ही उसके सापोर्ट में ऐसा लपेट करके और फिर राउंड चालू कर दें। उसमें धागे में गठान नहीं मारना है, यह विशेष तौर से ध्यान रखना है। इस तरीके से यदि आप लोग करते हैं तो फिर आप देखें अपने घर में खुशहाली कैसे आती है। और यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उस दिन आप लोगों को बांसुरी लेके आना चाहिए। बांसुरी लेकर के आना और उस पे हल्दी से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिख देना। अनार की कलम से ले लेना, अनार की कलम नहीं मिले तो चमेली की कलम ले लेना, चमेली की कलम नहीं मिले तो फिर लाल पेन से ले लेना। लाल पेन जो आता है उससे भी लिख सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बांसुरी जो रहती है, बांसुरी के ऊपर आपको लिखना है। इस तरीके से उसको लिखें और अपने बच्चे के, जहां आपका बच्चा पढ़ाई करता है, पढ़ाई करते समय उसका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए और बांसुरी उसके सामने ऐसी रख देना चाहिए। इससे आपके बच्चे का मन लगेगा पढ़ाई में, उसका तेज बढ़ेगा, मन बुद्धि उसकी अच्छी रहेगी और सफलता मिलेगी। जय मां कामाख्या देवी, जय मां कामाख्या देवी, जय मां कामाख्या देवी।